हेलो स्टूडेंट, 5.2 एक्सरसाइज चल रही थी अपन की। क्वेश्चन नंबर 17 कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फाइंड 20 टर्म्स, ठीक है ना। 20 टर्म्स चाहिए फ्रॉम लास्ट टर्म्स ऑफ एपी। एक सीरीज दे दी है, वो कह रहा है लास्ट साइड से, पीछे की साइड से अपन कौन सा टर्म्स निकालना है, 20 टर्म्स निकालना है। तो देखिए गिवन क्या सीरीज दे रहा है, 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। देखिए कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का, ठीक है। 253 में से 5 माइनस करो तो 248 आ जाएंगे। अब वो कह रहा है 20 टर्म्स चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम लास्ट, मतलब इस तरफ से। तो निकालो जरा, फर्स्ट टर्म्स कितना हो जाएगा 253, डी कितना हो जाएगा 248 माइनस 253 यानी -5, जैसे 13 - 8। अभी तक अपन इधर से करते थे, है ना। अब 8 - 13 इस तरफ से करेंगे, 248 माइनस 253 इस तरफ से निकालना है, ठीक है ना। अब कौन सा टर्म चाहिए, 20 टर्म्स। 20 टर्म्स को क्या ले सकते हैं, a + 19d, a की वैल्यू 253, 19, d की वैल्यू -5, तो 253 - 95, 253 और 95 कितने बचेंगे, 8, 10 हो गए, 15, 158। समझ में आया। 20 टर्म्स फ्रॉम लास्ट लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा 158। एक बार दोबारा समझ लो, सीरीज दे रहा है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 250 दे रहा था। 5 का डिफरेंस है, इससे 5 कम कितने आ जाएंगे, 248 लिख दिया। अब वो कह रहा है लास्ट से अपन को चाहिए, मतलब इधर से 20 टर्म चाहिए, इस तरफ से नहीं चाहिए। इधर से क्या लेते तो फर्स्ट ए कितना आ जाता 3, इधर से ले रहा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 253, डी 248 माइनस 253 कितना आ गया -5। 20 टर्म्स को क्या ले सकते हो, a + 19d, a + 19d, ठीक। इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 158। नोट करिए जरा, 17 हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा था अपन से, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ AP इज 24। कोई AP सीरीज दे रहा है, उसके दे रहा है सम ऑफ 4 टर्म्स, है ना। 4 टर्म्स और 8 टर्म्स, इसका सम्स कितना दे रहा है 24। देखिए लेट फर्स्ट टर्म्स क्या मान लें अपन a, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया अपन ने d। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स, क्या कह रहा है, सम ऑफ 4 टर्म्स और 8 टर्म्स। दोबारा सुन लीजिए, सम ऑफ 4 टर्म्स एंड 8 टर्म्स, इसका कितना दे रहा है 24। 4 टर्म्स को अपन क्या ले सकते हैं, a + 3d, 8 को क्या ले सकते हो, a + 7d, a और a कितने हो जाएंगे 2a प्लस 3 और 7 10, 2 का डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, 2 का भाग दे दो, a + 5d = 12। क्लियर। दोबारा देखिए नेक्स्ट कंडीशन दे रहा है 6 और 10 टर्म्स का सम। अब 6 और 10 टर्म्स का सम जो है वो कितना दे रहा है 44 दे रहा है। 6 को क्या ले सकते हो, a + 5d, 10 को क्या लिख सकते हो, a + 9d, a और a कितने हो जाएंगे 2a, 14d, 44 डिवाइड बाई 2, 2 का भाग दे दो, a + 7d = 22। क्लियर। दोबारा सुन लीजिए,
वो कह रहा है कि 4 और 8 टर्म्स का सम 24 को क्या लिख सकते हो a प्लस 3d, 8 को क्या लिख सकते हो a प्लस 7d। a और a कितने हो जाएंगे 2a, 7 और 3 10, 24, 2 का भाग दे दो, a प्लस 5d इक्वल टू 12। वो कह रहा है 6 और 10 टर्म्स कितने हैं, 6 को क्या लिख सकते हो a प्लस 5d, 10 को a प्लस 9d। ठीक है, a और a 2a, 9 और 5 कितना जाएंगे 14, 2 का डिवाइड कर दिया। ये दोनों इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, a और d की वैल्यू निकाल लो। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 22। कितने आएंगे माइनस 2d इक्वल टू कितने बचे -10, यानी d इक्वल टू 5, 2 5 जा 10, d की वैल्यू 5 आ गई। d की वैल्यू 5 उठा के सेकेंड या फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम फर्स्ट देखिए a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, 5 और 5 25, 12 माइनस 25 कितना 13। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू क्या बची माइनस के 13। समझ में आ गया। 4 और 8 का डिफरेंस ये दे रहा था, 4 को a प्लस 3d लिख सकते हैं, 8 को a प्लस 7d लिख सकते हैं, दोनों का सम 24 दे रहा है। तो 2a प्लस 10d इक्वल टू दिस, 2 का डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार 6 और 10 टर्म्स इतने, 6 को a प्लस 5d, 10 को a प्लस 9d, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, 2 का डिवाइड कर दिया। a प्लस 7d इक्वल टू 22। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब क्या कह रहा है अपन से, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना, 3 टर्म्स चाहिए आगे के, निकाल लो। देखिए फर्स्ट 3 टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, a से आगे d जोड़ दो और 2d एक और d जोड़ दो, तो कौन कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म्स क्या था -13, -13 में 5 जोड़ोगे, -8, -8 में फिर 5 जोड़ोगे, -3। तो ये आपके फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया, नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है ना, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी 5.2। तो आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे अपन एक्सरसाइज खत्म हो जाए। वो कह रहा है सुवा राव स्टार्टेड वर्क, सुवा राव ने अपना काम स्टार्ट किया इन 1995, 1995 में। क्या काम स्टार्ट किया, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज़, जब उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5000 रुपये। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, हर साल कितना इंक्रीमेंट होता था 200 रुपीज़ का। इन व्हाट ईयर डिड सी इनकम इन 7000, तो कितने साल बाद उसकी इनकम जो है 7000 होगी। ठीक है ना, तो देखिए इनिशियल इनकम कितनी थी, गिवन ए इक्वल टू कितना दे रहा है 5000, 5000 रुपये से काम शुरू किया था, मतलब स्टार्टिंग जो सैलरी थी उसकी ईयरली 5 साल। डी पर ईयर का इंक्रीमेंट कितना था 200 रुपीज़। ठीक है, और लास्ट कितने साल बाद, एल या ए एन कितने साल बाद 7000 रुपये हो जाते हैं। तो अब कह रहा है कितने ईयर उसने इंतज़ार किया, है ना। वो कह रहा है इन व्हाट ईयर, कौन से साल में डिड सी इनकम रीच थे, उसकी इनकम जो है 7000 रुपीज़ पहुँच जाएगी। आ रहा समझ में। तो क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7000, ए की वैल्यू 5000, एन माइनस 1 200, कितना जाएंगे 7000 माइनस 5000 एन माइनस 1 इंटू 200, कितने हो जाएंगे 20 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 10, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 10, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। मतलब 11 साल बाद जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। क्या लिख सकते हैं
आफ्टर 11 ईयर्स 11 साल बाद कितनी हो जाएगी इनकम रीच 7,000 रुपीज़। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर्स। पहले वीक में कितने पैसे बचाती है 5 रुपये। ठीक है, ऑफ द ईयर एंड देयर इंक्रीज हर वीकली 1.7 रुपये। हर वीक में 5 के साथ साथ कितने रुपए बढ़ा देती है 1.75 रुपीज़। तो कितने वीक बाद वो पैसे कितने हो जाएंगे 20.75 रुपीज़। ऐसे कितने सप्ताह तक उसको बढ़ाते बढ़ाते ऐड करना पड़ेगा कि 20 रुपये 75 पैसे आपके हो जाएं। तो देखिए जरा गिवन इनिशियल कितना दे रहा है, स्टार्टिंग में उसका कितना पेमेंट है, ए इक्वल टू कितना दे रहा है 5 रुपीज़। हर वीक कितना बढ़ाती है वो 1.75 रुपीज़। ठीक है, और कितने वीक बाद कितना हो जाएगा पेमेंट, ए एन इक्वल टू कितना दे रहा है 20.75। आइडेंटिटी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। 20.75 ए की वैल्यू 5, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 1.75। इसको माइनस कर दें, ट्वेंटी में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 15.75। 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। डेसिमल के बाद डिजिट थे कैंसिल के हुए, 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 25, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 बन जा 5, 2 बचेंगे। देखो 315 अपॉन 35 एन माइनस 1 और काट दो 5 से, 7, 5 6 30, 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 10। आफ्टर 10 वीक्स है ना, कितना हो जाएगा, कितने पैसे हो जाएंगे 20.7 वीक है ना। आफ्टर 10 वीक 10 सप्ताह के बाद में कितने हो जाएंगे, जो उसकी वो कितने इनकम वो कह रहा है आपसे, वो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग बिकम 20.75 रुपीज़। समझ में आ गया। देखिए स्टार्टिंग में दोबारा सुन लीजिए। रामकली सेव 5 रुपये इन फर्स्ट वीक्स। पहले वीक में 5 रुपये सेविंग करती है, हर वीक में 1.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव करती है। तो कितने वीक के बाद में 20 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे। मान लिया लास्ट टर्म्स क्या है उसका 20.75। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ए की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू 5, एन माइनस 1 टू डी, माइनस कर दिए, ये आ गए। ठीक है, 9 टाइम्स कैंसिल हो गए, तो n इक्वल टू 10। आफ्टर 10 वीक सेविंग बिकम्स कितनी हो जाएगी 20.75। तो ये आपकी एक्सरसाइज 20 पूरी कंप्लीट हो गई आपकी, है ना। 20 क्वेश्चंस थे पूरे कंप्लीट हो गए 5.2 के। ठीक है, 5.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको आप रिवाइज करके रखिए। ठीक, ओके, थैंक यू।